जीवन में उत्साह और उमंग का संदेश देने वाले रंगों का पवित्र त्योहार होली के शुभ अवसर पर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कविता याद आती है। लिखते हैं, होली होली होली, जो कुछ होनी थी सब होली, धूल उड़ी या रंग उड़ा है, हाथ रही अब कोरी झोली, आंखों में सरसों फूली है, सजी टेसियों की है टोली, पीली परी अपत भारत भू, फिर भी नहीं तनिक तू डोली, होली होली होली, काली काली कोयल बोली, होली होली होली, हंसकर लाल लाल ओठों पर हरियाली हिलडोली, फूटा यौवन फार प्रकृति की पीली पीली चौली, होली होली होली, अलस कमलिनी ने कलरव सुन उन्मद अखियां खोली, मल्दी उषा ने अंबर में दिन के मुख पे रोली, होली होली होली, रागी फूलों ने पराग से भर ली अपनी झोली, और ओश ने केसर उनके अस्फुट संपुट में घोली, होली होली होली, ऋतु ने रवि शशि के पलरों पर तुल्य प्रकृति निज तोली, शिहर उठी सहसा क्यों मेरी भुवन भावना भोली, होली होली होली, गुंज उठी खिलती कलियों पर उड़ अलियों की टोली, प्रिय की श्वास सुरभि दक्षिण से आती है अनमोली। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं, गले मुझको लगा लो ए दिलदार होली, ए दिलदार होली में। लिखते हैं, गले मुझको लगा लो ए दिलदार होली में, बुझे दिल की लगी भी तो ए यार होली में, नहीं ये हैं गुलाले, नहीं ये हैं गुलाले, सुर्ख उड़ता हर जगह प्यारे, ये आशिक की है उमड़ी आहें आतिशबार होली में, गुलाबी गाल पर कुछ रंग मुझको भी जमाने दो। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, गुलाबी गाल पर कुछ रंग मुझको भी जमाने दो, मनाने दो मुझे भी जाने मन त्योहार होली में, है रंगत जाफरानी रूख अबीरी कुमकुम कुछ है रंगत जाफरानी रुख अबीरी कुमकुम कुछ है, बने हो खुद ही होली तुम ए दिलदार होली में, रसगर जाम मैं गैरों को देते हो तो मुझको भी, रस अगर जामे मैं गैरों को देते हो तो मुझको भी, नसीली आंख दिखा कर करो सरासर होली में। तो जयशंकर प्रसाद भी पीछे नहीं है। होली की रात कविता में लिखते हैं, चांदनी धुली हुई है आज, बिछलते हैं तितली के पंख, चांदनी धुली हुई है आज, बिछलते हैं तितली के पंख, संभल कर मिलकर बजते साज, मधुर उठती है तान असक, पिए गाते मन माते गीत, टोलियां मधुपों की अविराम, मधुप माने भांवरे, अविराम मतलब बिना रुके हुए, पिए 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 गाते मन माने गीत, टोलियां मधुपों की अविराम, चली आती कर रही अभीत, कुमुद पर बरजोरी विश्राम, उड़ा दो मत गुलाल सी हाय,
अरे अभिलाषाओं की धूल और ही रंग नहीं लग जाए, मधुर मजरिया जावे झूल। आमों में मंजर है, आम लीची फलों में मंजर है। उन पर कह रहे हैं, विश्व में ऐसा शीतल खेल, हृदय में जलन रहे क्या हाथ, स्नेह से जलती ज्वाला झेल, बना ली हाँ होली की रात। एक बार फिर, चांदनी धुली हुई है आज, बिछलते हैं तितली के पंख, संभल कर मिलकर बजते साज, मधुर उठती है तान असंग, प्रिय गाते मन माने गीत, टोलियां मधुपों की अविराम, चली आती कर रही अभी, कुमुद पर बरजोरी विश्राम, उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो मत गुलाल सी हाय, अरे अभिलाषाओं की धूल और ही रंग नहीं लग जाए, मधुर मंजरियां जावे झूल। विश्व में ऐसा शीतल खेल, विश्व में ऐसा शीतल खेल, हृदय में जलन रहे क्या हाथ, स्नेह से चलती ज्वाला झेल, मना ली हाँ होली की रात। तो कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं, केसर की कली की पिचकारी। वो कहते हैं, केसर की कली की पिचकारी, पात पात पी गात सवारी, केसर की कली की पिचकारी, पात पात की गात संवारी, राग पराग कपोल किए हैं, लाल गुलाल अमोल किए हैं, तरु तरु के तन खोल दिए हैं, आरती जोत उदोत उतारी, गंध पवन की धूप धवारी, गाय खग कुल कंठ गीत शत, संग मृदंग तरंग तीर हत, भजन मनोरंजन रत अविरत, राग राग को फलित कियारी, विकल अंग कल गगन बिहारी। तो नज़ीर अकबर वादी प्रख्यात शायर कहते हैं, जब फागुन रंग झमकते हों, कहते हैं, जब फागुन रंग झमकते हो, तब देख बहारें होली की, जब फागुन रंग झमकते हो, तो देख बहारें होली की, और दफ के शोर खरकते हो, तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हो, तब देख बहारें होली की, खमशीश ए जाम छलकते हो, तब देख बहारें होली की, महबूब नशे में छलकते हो, तब देख बहारें होली की, हो नाच रंगीली परियों का, बैठे हो गुलरू रंग भरे, कुछ भींगी ताने होली की, कुछ नाच ओ अदा के ढंग भरे, दिल भूखे देख बहारों को, और कानों में आहंग भरे, कुछ तबले खर के रंग भरे, कुछ ऐस के दम मुँह चंग भरे, कुछ घुंघरू ताल झनकते हो, तब देख बहारें होली की, सामान जहां तक होता है इस इशरत के मतलूबों का, वो सब सामान मुहैया हो, और बाग खिला हो खूबों का, हर आन शराबें ढलती हों, और ठठों रंग के डूबों का, इस ऐस मजे के आलम में एक गोल खरा महबूबों का, कपड़ों पर रंग छिड़कते हो, तब देख बहारें होली का, गुलजार खिले हो परियों के, और मजलिस की तैयारी हो, कपड़ों पर रंग के छींटों से खुशरू रंग अजब गुलकारी हो, मुँह लाल गुलाबी आंखें हो, और हाथों में पिचकारी हो,
उस रंग भरी पिचकारी को अन्या पर तक तर मारी हो। सीनों से रंग ढलकते हो तब देख बहारें होली की। और आगे कहते हैं, और एक तरफ दिल लेने को महबूब भवैयों के लड़के, हर आन घड़ी गत भिड़ते हो, कुछ घट घट के कुछ बर बर के। कुछ नाच चतावे लर लर के, कुछ होली गावें अर के। कुछ लचके शोख कमर पतली, कुछ हाथ चले कुछ तन फर के। कुछ काफिर नैन मटकते हो तब देख बहारें होली की। जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारें होली की। होली के अवसर पर एक व्यंग न हो तो बड़ा फीका लगता है। गलत सोच से बाहर निकलना बेहद जरूरी है। आए दिन हम विभिन्न प्रकार के फैसले लेते रहते हैं, तरह तरह की सोच चलती रहती है। तो कौन सा सोच गलत है, कौन अच्छा है, इसकी समीक्षा भी चलते रहना चाहिए। जिंदगी सीधी रेखा में नहीं चलती। कई बार जिन्हें आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं वे हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। कुछ लोग जिनसे आपको उम्मीदें थीं वे जरूरत के समय मुंह फेर लेते हैं, या फिर सही मंशा होने के बावजूद लोग आपको नहीं दूसरों को पसंद करते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि रिश्तों में अकेलापन और धोखा मिलना ही आपकी नियति है। आइए पूनम जैन जी के विचारों को हम लोग सुने। एक लेखिका हैं ल्यूमिनिटा सेब्यूक, वो कहती हैं कि बीते समय के रिश्तों की करवाहट जब हावी हो जाती है तब हम लोगों को अपने करीब नहीं आने देते। हर रिश्ते को शक से देखते हैं या दूसरों का साथ पाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए खुद को दबाते चले जाते हैं। छोटी छोटी बातों में खुद को उपेक्षित और असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। रिश्तों से जुड़ी अपनी सोच ठीक करने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को समझें, अपनी भावनाओं के प्रति सचेष्ट बने रहें। रिश्ते खत्म होने के कई कारण हो सकते हैं, पर अंत में यह बात खुशी देती है कि रिश्तों को बचाने के लिए आप जो भी कर सकते थे वह आपने किया। यह मानना कि हम योग्य नहीं हैं हमारे फैसलों को बुरी तरह प्रभावित करता है। पहले जो दुख मिला वह आगे न हो, यह सोचकर हम कोशिश करने से ही बचने लगते हैं। बात अच्छे संस्थान में पढ़ाई करने की हो, अच्छी नौकरी की हो या मनपसंद लोगों का साथ पाने की, खुद को नाकाबिल मानते हों, सही फैसले लेने से यह हमें रोक देता है। हो सकता है कि आप पहले नाकामयाब रहे हों या फिर दूसरों ने आपका साथ नहीं दिया हो, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, यहाँ तक कि समय के साथ हम भी इवॉल्व करते रहते हैं। यह देखना जरूरी है कि कहीं हमारे विचार हमें उस दिशा में ले जाने से तो नहीं रोक रहे जहां हम जाना चाहते हैं।
पहले हमें खुद को अपनी पसंद के योग्य समझना पड़ेगा। इसके लिए बाहर से ज़्यादा भीतर बदलाव करने की ज़रूरत है। हार मानना बिल्कुल गलत है। हम सभी जीतना चाहते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है हार और हारने वाले को पसंद नहीं किया जाता। यही वजह है कि हम खुद को पीछे हटने की अनुमति नहीं देते। हम खुद को खपाते चले जाते हैं। हमें जो पसंद है उसके लिए मेहनत करना एक बात है, पर इच्छा नहीं होने पर भी काम करते रहना सही नहीं। यहाँ तक कि हम अपनी सेहत और अपनों की भावनाओं की परवाह भी नहीं करते। काम हो, नौकरी हो या फिर रिश्ते। अगर आप ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, हर समय टेंशन में रहते हैं, तो कुछ समय के लिए रुकना या पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। कितना ही आगे निकल जाएं, पर गलत दिशा में बढ़ते रहने से नुकसान ही होता है। कहा जाता है कि रिश्तों में हिसाब रखना अच्छी बात नहीं। इससे अच्छे रिश्तों में दूरी बढ़ने लगती है। जब कोई एक हमेशा लेने में ही यकीन रखता है, किसी एक पक्ष का लंबे समय तक अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को पूरी करने से बचना, दूसरों के कामों का श्रेय लेते रहना, रिश्तों में कड़वाहट पैदा करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के जेलिकास थर्मर और उनकी टीम के एक अध्ययन के अनुसार रिश्तों में लेन देन का संतुलन इतना जरूरी है कि यह मनुष्य जाति की सफलता का आधार है। साइकोलॉजी टुडे में दिए गए इस अध्ययन के अनुसार ऐसे किसी भी काम में जहां टीम स्पिरिट जरूरी होता है, वहां किसी एक कमजोर कड़ी का होना नतीजों पर असर डाल देता है। फिर चाहे खेल हो या फिर ऑपरेशन। आपसी रिश्तों में अगर कोई एक मदद करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा, तो यह एक बात है, पर अगर कोई काम करना ही नहीं चाहता है तो यह दूसरे सदस्यों को अच्छा नहीं लगता। इसी तरह अगर किसी को उपहार देने के लिए सब लोगों से राशि जमा की जा रही है और कोई है जो समर्थ होने के बावजूद भी राशि जमा करने से बचता है या दूसरों से ली गई राशि को लौटाने से बचता है, तब उस व्यक्ति की मंशा और स्वार्थी पने पर सवाल उठने लगते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि काम की सफलता के लिए टीम बनाते समय एक लीडर को अपने सदस्यों को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, लंबे समय तक तभी चलता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे का गलत फायदा नहीं उठाते। हम अपने बड़ों से माफ़ी मांग लेते हैं, पर अक्सर अपने छोटों से माफ़ी मांगना हमें ज़रूरी नहीं लगता। अपने छोटों से रिश्ता रखते समय हम यह ज़रूरी बात भूल जाते हैं। लेखिका जे मिलबर्न कहती हैं, जब हम अपने बच्चे से किसी गलती की माफ़ी मांगते हैं, तब दुनिया को बदल रहे होते हैं। अगर हम बच्चों के साथ करुणा और सम्मान के साथ पेश आते हैं, तो वे भी आगे चलकर दूसरों से भी उसी तरह पेश आना सीख जाते हैं। हम अटके रहते हैं क्योंकि जिन कामों को किए जाने की ज़रूरत है, उसके लिए हम इंतज़ार ही करते रहते हैं। हमें लगता है कि अभी हम भावनात्मक रूप से उसके लिए तैयार नहीं हुए। लेखिका
बारबरा बोरो कहती हैं कि काम शुरू करने के लिए अपनी भावनाओं को बदलने का इंतजार न कीजिए, काम करना शुरू करें, भावनाएं अपने आप बदलना शुरू कर देती है। कोई हमारे कहे या किए हुए पर सवाल करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम गुस्सा हो जाते हैं या फिर अपना बचाव करने लगते हैं। तब हम यह नहीं सोच पाते कि हो सकता है कि वह व्यक्ति सच में हमें बेहतर समझना चाहता हो। हम खुद को लेकर ही असुरक्षित होते हैं। वियतनामी बौद्ध गुरु तिक न्यात हन ने कहा था, प्यार में हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपसी समझ नहीं है तो रिश्ते में प्यार भी नहीं है। एक छोटी सी कहानी, तूफान, सोशल मीडिया से लिया गया है। एक लड़की कार चला रही थी, पास में उसके पिताजी बैठे थे। राह में एक भयंकर तूफान आया और लड़की ने पिता से पूछा, अब हम क्या करें? पिता ने जवाब दिया, कार चलाती रहो। लड़की के लिए कार चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तूफान भयंकर होता जा रहा था। अब मैं क्या करूं? लड़की ने दोबारा पूछा। कार चलाते रहो। पिता ने फिर कहा। थोड़ा आगे जाने पर लड़की ने देखा कि राह में कई वाहन तूफान की वजह से रुके हुए थे। उसने फिर अपने पिता से कहा, लगता है कि मुझे कार रोक देनी चाहिए, मैं मुश्किल से देख पा रही हूं, यह भयंकर है। देखिए ना, सबने अपने अपने कार को रोक लिया है। उसके पिता ने फिर यही कहा, कार रोकना नहीं, आगे बढ़ना जारी रखो। अब तूफान की रफ्तार और बढ़ गई, पर लड़की ने कार चलाना नहीं रोका। अचानक उसने देखा कि कुछ साफ दिखने लगा है। कुछ और आगे तूफान थम गया और सूरज निकल आया। अब पिता ने कहा, अब तुम कार रोक सकती हो और बाहर आ सकती हो। लड़की ने पूछा, पर अब क्यों? पिता ने कहा, जब तुम बाहर आओगी तो देखोगी कि जो रुक गए थे वे अभी भी तूफान में फंसे हुए हैं। क्योंकि तुमने तूफान में चलाना बंद नहीं किया, इसलिए अब तुम सबसे आगे बढ़ चुकी हो। कहने का मतलब यही है कि निराशा में प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए।